गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 7th क्लास की संस्कृत में सप्तदशा पाठ 17 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सत्कर्म एवं धर्मा। इसका हिंदी अनुवाद है सत्कर्म एवं धर्मा, मतलब सत्कर्म ही धर्म है। सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म, है ना। एकदा विक्रमादित्यः नगर भ्रमण समये एकम मरणसत्रम रुग्णम दृष्टवान। एकदा विक्रमादित्य मतलब एक बार राजा विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण के समय एक मरणसन्न रुग्ण को देखा, मतलब मरती हुई ऐसा बीमार इंसान, रुग्ण इंसान जो मरने की स्थिति में था, उसको देखा। तस्य दर्शनेन मनसि वैराग्यम उद्भूतम। तस्य दर्शनम मतलब उसको देखकर, और मनसी मतलब उनके मन में वैराग्यम उद्भूतम मतलब वैराग उत्पन्न हो गया। अतः माया मोहमय संसारम ज्ञात्वा सह महामंत्रीण राज्यभारम समर्प्यम वनम अगच्छत। अतः और फिर वो माया मोहमय इस संसार को उन्होंने जाना, और इस माया मोह से भरे हुए संसार को जानकर वह अपने महामंत्रियों को राज्य का भार सौंपकर और वन में चले गए। वने सह कठिनाम तपस्याम आरंभवान। वने सह मतलब वह, और वने मतलब वन में उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ की। तस्य समीपे एव एका महात्मा अपि तपस्यारतः आसीत्। तस्य समीपे मतलब उनके ही समीप मतलब पास में, उनके ही पास में एक महात्मा तपस्यारत आसीत् मतलब तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लगे हुए थे, जुटे हुए थे। महात्मा तब अवदत राजन, उन महात्मा ने बोला कि राजन भवान तु यथा नीति राज्य धर्मस्य पालनम करोति। उन्होंने बोला उनसे, राजा से, कि राजन आप तो यथा नीति अपने राजधर्म का पालन कीजिए। धर्मानुकूलम शासनम अपि धर्म एव भवति। धर्मानुकूलम शासनम मतलब धर्म के अनुकूल शासन करना ही धर्म होता है। इति सा महात्मा विक्रमादित्यस्य उपदिष्टवान। ऐसा उन महात्मा ने विक्रमादित्य को उपदेश दिया। विक्रमः अवदत्, विक्रमादित्य बोले, नहीं महात्मा तपसा एव परलोका साध्यते कर्मणा नीति। उन्होंने बोला, नहीं महात्मा ऐसा नहीं है, तपसा एव परलोका साध्यते, तप से परलोक की प्राप्ति होती है और कर्म से नहीं होती है। महात्मा अवदत्, महात्मा बोले, राजन राज्ञः धर्मः प्रजापालनम शासनम एव अस्ति तपस्या तु महात्मानां कर्म इति। उन्होंने बोला कि नहीं राजन, राज्ञा मतलब राजा का धर्म, प्रजापालनम मतलब राजा का धर्म प्रजा का पालन करना और शासन करना। शासनम एव अस्ति शासन करना होता है। तपस्या तो महात्मानां कर्म इति, तपस्या तो महात्माओं का कर्म है। इत्युक्त्वा महात्मा राजनम पृष्ठवान। ऐसा कहकर, इतना कहकर उन महात्मा ने राजा से पूछा, पृष्ठवान मतलब पूछा, कर्म तपस्या कहा भेदा। उन्होंने बोला कि अच्छा आप एक बात बताइए मेरे को कि कर्म और तपस्या में क्या भेद है। भेद मतलब अंतर, दोनों में क्या अंतर है। राजा अवदत्, तो राजा ने बोला, कर्मणः स्थानम भिन्न परम तपस्या स्वर्ग प्राप्ति साधनम। राजा ने बोला, कर्म का स्थान अलग है, पर तपस्या स्वर्ग प्राप्ति का साधन है, अर्थात तपस्या के द्वारा हम मरने के बाद स्वर्ग में जा सकते हैं।
एतच्छ्रुत्वा महात्मा हसन अवदत्। ऐसा सुनकर महात्मा हंसे और हंसकर बोले, राजन, मनुष्यः उत्तमानि कर्माणि कृत्वा अपि परलोकं साधयितुं शक्नोति। उन्होंने बोला, राजन, मनुष्य उत्तमानि मतलब उत्तम या अच्छे कर्म करके परलोक की प्राप्ति कर सकता है, परलोक में जा सकता है। अनंतरम महात्मा योग बलेन तथैव यमलोकस्य दृश्यम विक्रम दर्शितवान। अनंतरम महात्मा, उसके बाद में महात्मा ने अपने योग बल और यमलोक, उन्होंने अपने योग बल से यमलोक का एक दृश्य और विक्रमादित्य को दिखाया। दर्शितवान मतलब दिखाया। दृश्य यमराजा दूतान पृच्छति। दृश्य में यमराज अपने दूत से पूछ रहे हैं, पृच्छन्ति मतलब पूछ रहे हैं, एतस्य कर्म कीदृशम, कि इसका कर्म क्या है या इसका कर्म कैसा है। उस दृश्य में यमराज अपने दूत से पूछ रहे हैं कि इसका कर्म कैसा है। एका मतलब नहीं समझ में आया कि वो जब यमराज किसी को ऊपर लेके जाते हैं मृत्यु के बाद, तो देखा जाता है कि इसका अच्छा कर्म है या बुरा। तो वही यमराज पूछ रहे हैं दूत से कि इसका कर्म कैसा है। तो एता दूतः अब्वत, तो एक दूत बोला, कर्मणाम लेखनम तु चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति, कि कर्मणाम लेखनम कर्मों का लेखन तो चित्रगुप्त के पास होता है या चित्रगुप्त के पास है। क्षणम विचार यमराजा, एक क्षण विचार करने के बाद यमराज दूतान आदृष्टवान, और एक क्षण विचार करने के बाद दूत को यमराज ने आदेश दिया, यदि एतस्य कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि स्वर्गस्य द्वारम उद्घाटयतु, यदि कर्माणि अधमानि तथा बलात् नरके पातयतु। यदि एतस्य कर्माणि, अगर इसके कर्म उत्तम हैं तो स्वर्गस्य द्वारम उद्घाटति, कि तो अगर इसके कर्म उत्तम है या इसने अच्छे कर्म किए हैं संसार में, तो इसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दो। यदि कर्माणि अधमानि, और अगर इसने अधमानि मतलब अधर्म बुरे कर्म, और अगर इसने बुरे कर्म किए हैं, अधर्मी है ये, तदा बलात् नरके पातयतु, तो इसको बलपूर्वक धक्के देकर इसको नरक में गिराओ। ऐसा उन्होंने यमराज ने कहा। एदम दृश्यम दृष्ट्वा विक्रमः ज्ञातवान यद, यह दृश्य देखकर या इस दृश्य को देखकर विक्रमादित्य को ज्ञात हो गया, सदाचार एव तपस्या सत्कर्म एव धर्मिति, कि सदाचार ही तपस्या है और सदकर्म एव धर्म, और सदकर्म या अच्छे कर्म ही धर्म हैं। तदंतरम सहा तम महात्मां प्रणमं श्रेष्ठचरणं प्रत्येक चरणस्य प्रतिज्ञां कृत्वा राजधानीम उज्जयिनीम आगतवान। अनंतरम उसके बाद में सहा मतलब वह तामयन, इस महात्मा को प्रणमय मतलब प्रणाम करके और श्रेष्ठाचारणस्य प्रतिज्ञा और अच्छे आचरण की प्रतिज्ञा करके अपनी राजधानी उज्जैन आ गया। और कौन? राजा विक्रमादित्य। आगत धर्मानुकूलम नीतिपूर्वकम प्रजापालन पुरस्परम शासनम कृतवान। आगत मतलब और आकर, धर्मानुकूलम मतलब धर्म के अनुकूल, ऐसे काम जो धर्म के अनुकूल हों, और नीतिपूर्वक प्रजापालनम प्रजा का पालन किया और परस्पर मिलकर शासन किया। सह अद्यापि लोके सत्कर्मणाम ए प्रसिद्ध। हाँ वह अद्यापि मतलब सहा मतलब वह, अद्यापि मतलब आज भी, लोके मतलब संसार में, सत्कर्मा मतलब अच्छे कर्म के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन? राजा विक्रमादित्य। तस्य जीवनस्य ध्येय वाक्यम
आसीत, तस्य मतलब उनके जीवन का ध्येय वाक्य था। क्या था? सत्कर्म एव धर्मा, कि सत्कर्म ही धर्म है। ये था बेटा आपका पाठ 17 जिसका नाम है सत्कर्म एव धर्मा। इसकी रीडिंग भी हो गई, आपको हिंदी अनुवाद भी समझा दिया है। अब आपको इसके शब्दार्थ याद करना है। अब इसके आप एक पदेन उत्तर देखिए। विक्रमादित्य नगर भ्रमण समय किम दृष्टवान। इसका मतलब है कि विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण के समय क्या देखा। तो क्या देखा था उन्होंने नगर भ्रमण के समय? उन्होंने देखा था कि एक मरना सत्रम रुग्णम दृष्टवान, एक मरने की अवस्था में रोगी व्यक्ति को उन्होंने देखा था। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि विक्रमादित्य नगर भ्रमण समय एकम मरना सत्रम रुग्णम दृष्टवान। ये पहले का उत्तर है। कावाले का एक पदेन के कावाले का। विक्रमादित्य महामंत्रीण राज्यभारम समर्पण कुत्र अगच्छन्। दूसरे का आपका हिंदी अनुवाद है प्रश्न का खावाले का कि विक्रमादित्य ने महामंत्री को राजभार सौंप कर समर्पित कर और वो विक्रमादित्य कहाँ चले गए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? विक्रमादित्य महामंत्री राज्यभार्यम समर्पय वनम अगच्छत्। मतलब विक्रमादित्य अपने महामंत्री को राज्य का भार सौंपकर वन को चले गए थे या वन में आ गए थे, है ना। तो आपको क्या लिखना है कुत्र की जगह? वनम। महात्मा कस्य समीपे, महात्मा कस्य समीपे तपस्यारतः आसीत्। महात्मा किसके समीप, समीप मतलब किसके पास में तपस्या कर रहे थे। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा, इसके उत्तर में आ जाएगा आपका कि राजा विक्रमादित्य। महात्मा विक्रमादित्य समीपे तपस्यारतः आसीत्। फिर फोर्थ वाला है घा वाला। महात्मा योग बलेन तस्य कस्य दृश्यम दर्शितवान। महात्मा ने अपने योग बल से और कौन सा दृश्य उनको दिखाया? किसको? विक्रमादित्य को कौन सा दृश्य दिखाया था उन्होंने अपने योग बल से? तो अभी तो इसमें आ जाएगा बेटा महात्मा योग बलेन तत्र, और कस की जगह आ जाएगा यमलोकस्य। मतलब यमलोक का दृश्य दिखाया था उन्होंने, तो तस्य के कस्य की जगह आ जाएगा यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान। कर्मणाम लेखनम कस्य पार्वे अस्ति। मतलब कर्मों का जो लेखन होता है वो किसके पास होता है? मनुष्य के कर्मों का लेखन उसके किसके पास होता है? तो इसमें आ जाएगा कस्य लेखनम त कस्य, कस्य की जगह आ जाएगा चित्रगुप्तस्य। मतलब चित्रगुप्त जी के पास होता है। श्रेष्ठाचरणस्य प्रतिज्ञां कृत्वा विक्रमादित्य कुत्र आगतवान। कि मतलब उनके चरणों में प्रतिज्ञा करके और विक्रमादित्य कहाँ आ गए? वो वापस कहाँ आ गए? उनके महात्मा के समझाने पर वो उनके चरणों में प्रणाम करके और प्रतिज्ञा करके और वो कहाँ आ गए थे? तो इसमें आ जाएगा कि राजधानी उज्जैनी। वो वापस अपनी राजधानी उज्जैनी में आ गए। ये थे आपके एक पदेन उत्तरम।
अब उसके बाद आता है आपके एक वाक्येन उत्तरम। एक वाक्येन उत्तरम लिखा था, अभी अपन ने एक पदेन उत्तर लिखी थी, अब अपन को एक वाक्य में उत्तर देना है। महात्मा विक्रमादित्य किम उपदिष्टवान, मतलब महात्मा ने विक्रमादित्य को क्या उपदेश दिया। तो इसका आंसर आएगा आपका कि धर्मानुकूलम शासनम अपि धर्म एव भवति, धर्मानुकूलम शासनम अपि धर्म एव भवति, ऐसा महात्मा ने उनको विक्रमादित्य को उपदेश दिया था। तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि महात्मा विक्रमादित्य उपदिष्टवान धर्मानुकूलम शासनम अपि धर्म एव भवति, मतलब धर्म के अनुसार शासन करना ही, धर्म के अनुसार शासन करना ही धर्म है। कर्म तपस्या का भेदा, सेकंड वाला है, खा वाला प्रश्न है आपका। कर्म तपस्या का भेदा, मतलब कर्म और तपस्या में क्या भेद है। इन दोनों में आपको भेद बताना है कि कर्म और तपस्या में क्या भेद होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कर्मः स्थानम भिन्नम पर तपस्या स्वर्ग प्राप्ति साधनम, कि कर्म का स्थान भिन्न होता है और जो तपस्या होती है वो स्वर्ग प्राप्ति का साधन होती है। गा वाला है विक्रमादित्य अंते किम ज्ञातवान, विक्रमादित्य को अंत में क्या ज्ञात हो गया, उन्होंने क्या समझ लिया या क्या ज्ञात हो गया विक्रमादित्य को अंत में। विक्रमादित्यः अन्ते ज्ञातवान सदाचारः एव तपस्या सत्कर्म एव धर्मः, मतलब उनको अंत में ज्ञान हो गया कि सदाचार ही तपस्या है और सत्कर्म ही धर्म है। तो इसका आंसर है आपका कि जो आपका विक्रमादित्य अंते क्या ज्ञातवान, तो इसमें आपको लिखना है कि गा वाले का आंसर आ जाएगा सदाचारः एव तपस्या सद्कर्म एव धर्मः। फिर घा वाला विक्रमादित्यः लोके कथम प्रसिद्धः, कि जो राजा विक्रमादित्य थे वे लोक में क्यों प्रसिद्ध हुए, कौन सा उन्होंने काम किया, किस कारण से वे लोक मतलब संसार में प्रसिद्ध हुए। तो इसके आंसर में लिखना है विक्रमादित्यः लोके प्रसिद्धः सह अज्ञापी लोके सत्कर्मः एव प्रसिद्ध्या, मतलब वे अपने सत्कर्म अच्छे कर्मों के कारण इस संसार में प्रसिद्ध हो गए। विक्रमादित्य ध्येय वाक्यम किम आसीत, डा वाला पांचवा का क्वेश्चन है विक्रमादित्य ध्येय वाक्यम किम आसीत, विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य क्या था, कौन सा उन्होंने ध्येय वाक्य बोला, तो कौन सा था उनका ध्येय वाक्य। विक्रमादित्य ध्येय वाक्यम सत्कर्म एव धर्मः, क्या था उनका ध्येय वाक्य कि सत्कर्म ही धर्म है। तो इसको आप लिखेंगे सत्कर्म एव धर्मः। विक्रमादित्य मनसि केन वैराग्यम उद्भूतम, मतलब विक्रमादित्य के मन में वैराग्य क्यों उत्पन्न हुआ, किस कारण से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो इसका आंसर आ जाएगा कि मरणासन्नम रुग्णम दृष्टवान तस्य दर्शनेन मनसि वैराग्यम उद्भूतम, मतलब एक जो व्यक्ति था वो मरने की अवस्था में था, रोगी व्यक्ति, उसको देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो इसको आप कैसा लिखोगे संस्कृत में कि विक्रमादित्य मनसि
और मरण संयम रुग्णम दृष्टवान तस्य दर्शनेन मनसि वैराग्यम उद्भूतम। सत्कर्म एव धर्मा कथाया सारा कहा, मतलब सत्कर्म ही धर्म है। इस कथा का सार क्या है? अभी हमने आपको समझा दिया बेटा, हिंदी अनुवाद वही सार है। ये था आपका एक पदेन और एक वाक्य अनुत्तरम, और आपकी शब्दार्थ आपको करना है, हिंदी अनुवाद हो गया है ना आपका ये। अब इसमें समास विग्रह, इसके आपको नोट्स बना दे देंगे, तो आपको इसमें से पूरी एक्सरसाइज, संधि, समाज और प्रश्न निर्माण और मैच द कॉलम, रिक्त स्थान, सब नोट्स में से करना है आपको और कॉपी तैयार करना है। थैंक यू।